ओम शांति। सभी का स्वागत है। त्रिकुटी में चमकती हुई मणि को देखेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा त्रिकुटी के बीच चमक रही हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान सभी ईश्वरीय शक्तियों की अधिकारी। मुझ में समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, निर्णय शक्ति है, मनन शक्ति है, एकाग्रता की शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर, संग्रह शक्ति है। इन सभी शक्तियों के साथ मैं आत्मा बाप दादा सुप्रीम टीचर का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा आ जाए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे। दृष्टि दे रहे बाबा। उड़ चलेंगे शांतिवन और अपने स्वमान को जागृत करेंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मास्टर मुरलीधर हूँ। एकाग्रता से मन बुद्धि को समेट कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। कि सैटरडे को हमने शुरू करा था ये मुरली। मेरे मेरे का देह विमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। 12 दिसंबर 98। क्या कहा था बाबा? क्या कहा था बाबा ने इसमें? ओम शांति दीदी। बाबा हाँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे और उनके हम्म मस्तक और भगवान उनको तिलकधारी भी बना रहे थे और उनके मस्तक पे पवित्रता का ताज देख रहे थे। विश्व हम्म कल्याण की जिम्मेदारी का ताज पहना रहे थे और बाबा बोल रहे थे और उनको तख्तधारी भी बना रहे थे। आपने इसका विजन भी बनवाया था हमसे कि सबसे हम्म श्रेष्ठ ऊंची स्थिति में बैठे हम ब्राह्मण हम्म आत्माएं ताज तख्त और तिलकधारी है। हम्म और बाबा ने कहा कि आपकी निशानी कृष्ण के रूप में दिखाते हैं, लेकिन उसमें और आप में क्या अंतर है? अभी प्रेजेंट ब्राह्मणों में और जो आपकी यादगार कृष्ण रूप है, उसको ताज तख्त तिलक दे दिया है, लेकिन वो भी बड़े रूप सॉरी, बड़े रूप में दिया है, छोटे रूप में नहीं दिया है। लेकिन आपको तो जन्मते ही ताज तख्त तिलक मिलता है। तो ऐसे बाबा हमारी महिमा कर रहे थे। तो बाबा ने हमारा चार्ट देखा फिर। तो बच्चों के चार्ट को देखकर बाबा को हंसी आती है। क्यों? क्यों हंसी क्योंकि आती है? क्योंकि हम सबका लक्ष्य तो सूर्यवंशी बनने का है। लेकिन बाबा हम्म कहते हैं कि सूर्यवंशी की कलाएं कम ज्यादा नहीं होती है ना। और हम हम्म लोगों की कलाएं चंद्रवंशियों की भांति कम ज्यादा होती रहती है। हो जाती है, एक रस हम्म। अवस्था नहीं रहती है, हाँ। नंबरवार हो जाते हैं। कभी सफलता मूर्त होते हैं तो कभी मेहनती हम्म, बन जाते हैं, युद्ध करने लग जाते हैं। तो इसका तो साधन बाबा ने क्या बताया था? लक्ष्य और लक्षण को एक जैसा बनाना है। हम्म उसके लिए कदम पर कदम रखते चलो, कदम पर कदम, जैसे फॉलो फादर, फॉलो हाँ, फादर। फॉलो फादर करो। कोई नया रास्ता नहीं ढूंढना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, आपको भी वही करना है। तो यहाँ तक हमने छोड़ा था। ठीक है। अगर ब्रह्मा बाप के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे, तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे।
ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना है। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आवाहन कर रहे हैं। आओ मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, जल्दी जल्दी आ जाओ। ब्रह्मा बाप के आवाहन का गीत व मधुर आवाहन का आवाज सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, यह गीत व बोल सुनाई नहीं देते। ब्रह्मा बाप की आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है। क्या होगा, यह होगा, वह होगा, यह होगा व नहीं होगा, ये होगा, इस सोच में ज्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा। कितनी बार बोला है बाबा ने। ये गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते रहते हैं। इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है ना। तो बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है हमारा? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है। ये ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। उसकी तैयारी कर ली है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। धरती पूरा एंगल अपना चेंज कर लेगी। ग्लेशियर पूरे पिघल जाएंगे। अभी भेजी थी एक सूरज भाई की क्लास 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने बताया है क्या होगा। आधी क्लास के बाद बताया है कैसे विनाश, उस समय पूर्ण विनाश कैसे होगा। ये एटम बम छोड़े जाएंगे। एटम बम की जो गर्मी है उससे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। बहुत हीट निकलेगी। सोचो कितनी हीट निकलेगी। जो ग्लेशियर पिघलने से पहले तो आसपास क्या हाल होगा। ग्लेशियर पिघलने से इतना पानी भर जाएगा। ग्लेशियरों ने क्या कर रखा है, पानी को थाम रखा है ना। तो उनके पिघलने से समुद्र का पानी इम्बैलेंस हो जाएगा। भारी हो जाएगा ना, एक जगह से दूसरी जगह इधर उधर हिलेगा डुलेगा। धरती टिल्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। अभी क्या है, टेढ़ी है। तो पानी इधर का उधर होगा तो क्या होगा, ऊपर उठ जाएगी, 90 डिग्री की सीध पर आ जाएगी। तो सारा कुछ हिल जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो धरती के टुकड़े हैं जिनको हम खंड कहते हैं, ये कोई फिक्स थोड़ी ना है। ये तो पानी के ऊपर तैर रहे हैं ये खंड। पता है ना सभी को। ये जितने भी हमारे पृथ्वी के टुकड़े हैं, ये 5 खंड, जिन खंड माना टुकड़े, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जितने, ये पानी के ऊपर तैर रहे हैं। ये नीचे से कोई जमे हुए नहीं है। और ये आइलैंड कैसे बनता है? आपने देखा होगा नदी, नदी में जो क्या होता है, बहुत गदीला सामान या उसके अंदर के पेड़ पौधे, कीचड़, जब पानी कम हो जाता है तो धीरे 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 वो सूख जाता है। उस पर तैरने लगता है। उस पर फिर बर्ड्स आ जाती हैं, घास उग जाती है। तो इसको कहते हैं आइलैंड। अब ये आइलैंड जब पृथ्वी उधर से उधर होगी तो ये आइलैंड आपस में मूव कर जाएंगे। इस प्रकार से होगा और एक टुकड़ा हो जाएगा, मिल जाएंगे आपस में, धरती का एक टुकड़ा। समझ गए? कोई पढ़ेगा क्या? गले में थोड़ी खराश हो रही है। जी दीदी, हम पढ़े। पढ़िए। इस सोच में ज्यादा रहते हैं
यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। यह होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तेपन की संपूर्ण संपन्न स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ संकल्प कम करते हैं। होगा क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है। वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य है। उसकी तैयारी कर ली है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो। वह क्या होगा इसी सोचने में लगे हुए हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह अपसेट होंगे। यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, यह हो गया, इसी नजारे के इसी नजारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। तो बाबा ने क्या बताया, चारों ओर से ध्यान हटाकर अपने संपन्नता की तरफ, संपूर्णता की तरफ बाबा कह रहे हैं लगाओ। कैसे हम फरिश्ते बनेंगे, कैसे विकर्म नष्ट होंगे, हिसाब किताब कैसे खत्म होंगे, इस पर ध्यान अधिक लगाना है, ना कि क्या हो गया, ये हो गया। हाँ, मोटे रूप से पता होना चाहिए, ये भी जरूरी है। जब हम पता होता है तो पुरुषार्थ तीव्र होता है हमारा। एक जीके के हिसाब से पता होना चाहिए, लेकिन सारा टाइम चर्चा में यही गाते रहे, वो नहीं करना है। ठीक है, पढ़िए ज्योति बना लो। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज बाप ने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। विश्व कल्याणकारी विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसकी जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी है, होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। हम्म। क्या कहा बाबा ने? क्यों अव्यक्त हुए बाबा? बाप कोई और बताए बच्चों का, दीदी। हाँ, बच्चों का कल्याण करने के लिए जिम्मेवारी का ताज पहनाया है। लेकिन ऐसे नहीं कि जिम्मेवारी का ताज ब्रह्मा को तो पहनाया बाबा ने, लेकिन अकेला ब्रह्मा राज नहीं करेगा ना, साथ में बच्चों के साथ राज करेंगे। तो इसीलिए तीव्र गति भी हुई है, क्योंकि अव्यक्त फरिश्ता बन गए, देह का कोई बंधन नहीं रहा। देह तो जाने में टाइम लगता है ना, बोलने में टाइम, करने में टाइम, लेकिन जब संपूर्णता की स्थिति होती है तो एक साथ कई जगह पर आप काम कर सकते हैं, केवल संकल्प के आधार पर। ठीक है। और ये डिग्रेडेशन का, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी, पता होगा ये, जो पृथ्वी का दिखाते हैं ना पतन, ये लॉ ऑफ एंट्रोपी के आधार पर होता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें सेकंड लॉ है लॉ ऑफ एंट्रोपी, जिसमें बताते हैं कोई भी चीज है वो अपने आप डिग्रेडेशन की तरफ जाएगी।
हाई कोई एनर्जी भी, टू लो एनर्जी। हाँ हाँ हाँ, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जाना ही है। कोई भी चीज खराब होनी ही है अपने आप, चाहे वो स्थूल वस्तुओं में, आप छोटी छोटी वस्तुओं में देख लो, लोहा देख लो, और कोई वस्तु देख लो, एक सोना ऐसा है जो कभी भी डिग्रेड नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत है, क्योंकि सतयुगी है ये। बाकी सारी चीजें, आप चांदी ले लो वो भी काली पड़ जाती है, कोई और धातु ले लो वो भी खराब हो जाती है। तो ये अर्थ जो है, लॉ ऑफ एंट्रोपी के हिसाब से डिग्रेड होनी ही है, इसके जितने भी तत्व हैं, पेड़ पौधे सब। तो बाबा को तो पता है। और हर 5,000 साल में फिर इसकी पुनरावृत्ति होती है, जब कोई भी चीज पूरी तरह से खराब हो जाती है तो प्रक्रिया क्या करते हैं, उसको गलाते हैं। लोहे को भी क्या करते हैं, दोबारा गलाएंगे, और गलाने के बाद फिर सफाई करेंगे, फिर उसको फिर से नया बना देते हैं। वही प्रक्रिया पृथ्वी के साथ भी है, इसमें ऑटोमेटिक होता है, वहां पे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी दीदी, इसमें बाबा ने ये भी बताया कि बाबा तो अव्यक्त फरिश्ता बन के सेवाधारी बने हुए हैं, लेकिन हम बच्चों को साकार रूप में सेवा फरिश्ते बनना है, साकार रूप में अव्यक्त फरिश्ता बन के और सेवा करनी। क्योंकि बाबा अकेला तो राज्य अधिकारी नहीं बनेगा ना, हम सब बच्चों को भी साथ हम्म। में राज्य अधिकारी बनना है। तो हमें भी ये विश्व कल्याण की सेवा में अपनी रफ्तार को तेज करना है और समाप्ति और संपन्नता को लाना है। इसमें क्या भाव छिपा हुआ दिखाई देता है बाबा का, कि इतने अधिकार। मेरे बच्चे हम्म। भी जल्दी से संपन्न बने, अधिकारी बने। और समानता का भाव, भगवान अपने समान समझ रहा है, एक समानता का भाव, मास्टर भगवान का स्वमान छिपा हुआ है इसमें। बाबा अपने समान हम बच्चों को देखते हैं, यानी जो कर्तव्य भगवान का है, दुनिया कहती है ना, वो कर्तव्य बाबा हमसे करवा रहे हैं। तो इसमें एक समानता का भाव है कि आप किसके समान हो, भगवान के समान हो। बच्चा क्या होता है, अधिकारी है ना, राजा है। एक दिन जब पिताजी जाएंगे तो बच्चे को ही तो बिठाते हैं गद्दी पर, तो उसका पूरा मालिकाना अधिकार, घर उसका होता है, वहां की संपत्ति उसकी होती है, सारी प्रॉपर्टी उसकी होती है। एक मालिकपन का स्वमान छिपा हुआ है इसमें। पिता अपने बच्चों को ही तो कहता है ना, देखो देखो ये काम पड़े हुए हैं, अब तुमको पूरा करना है, मैं तो अब बूढ़ा हो गया। या उसको सहयोगी बनाने के लिए सारी चीजें बताता है, ये रखे हुए हैं, ये है, अब इसको तुम हाथ बटाओ मेरा। तो इसमें एक स्वमान छिपे हुए हैं, मालिकाना हक, एक साथीपन का भाव, बराबर का दर्जा। और बाबा सब कुछ पहले से ही बता रहे हैं, जैसे गुप्त बातें बताते हैं ना, कि देखो ये चीज प्रॉपर्टी ना किसी को मत बताना, तुमको पता है सिर्फ। तो बाबा सब राज बताते हैं, आगे क्या होगा, ऊपर क्या चल रहा है, सूक्ष्म वतन में क्या कर रहा हूं मैं। क्योंकि सब कुछ नया होने वाला है, नई तरीके से चलेगा, बच्चे ही करने वाले हैं, तो सारा कुछ बाबा हम बच्चों को सौंप कर देते हैं। ठीक है, पढ़िए आगे। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। व्यर्थ ये व 108, एक मिनट, ये एक सौ हम्म, आठ की डिजिट क्यों देते हैं, 208 508 की क्यों नहीं देते हैं? ये भी बताया पहले, रिमाइंड करा रहा। क्यों देते हैं 108 की, याद है किसी को? 108 की डिजिट, ये कम से कम 108, मतलब अगर 108 जितने हो जाएं तो बाबा, मतलब
वो करवा देंगे, नई दुनिया की स्थापना में मदद मिल जाएगी। बाकी की तो पापा बात नहीं करते, 108 की बात करते हैं। इस पर रिसर्च हुई है, 100 मंकी सिंड्रोम। पता है किसी को? नहीं, याद नहीं है। किसी को क्या? पता हो तो हैंड रेस करो। सपना बहन क्या बताया था इसमें? इसमें मंकीज का बताया था, अलग अलग हम्म। जगह पे मंकीज होते हैं, तो एक जगह के मंकीज को हम्म। ये डॉक्टर प्रेम मतंद जो अब नहीं रहे, जी जी, उनकी क्लास में ये बहुत बहुत बताते थे। हाँ बताओ आगे क्या करा था उनका एक्सपेरिमेंट। वो मंकीज एक बार रेत में जैसे आलू। आलू, हाँ आलू के, तो उनको भून के ऐसे अचानक से भुने गए या कुछ इस तरह से, ये ऐसे नहीं कुछ बताया। नहीं, वो खाली आलू मिला, उसने आलू खाना शुरू कर दिया, बंदरों की टोली थी। हाँ पूरी। तो एक ने शुरू करा तो दूसरे ने शुरू कर दिया, तो जब ऐसे 100 100 के करीब हो गए, जब एक दूसरे ने सबने करना शुरू कर दिया, 100 की कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब वो डिजिट पूरी हो गई, 100 हो गए, तो उसका प्रभाव प्रभाव दूसरी जगह पड़ने लगा। और दूसरी तो जगह का मतलब है वहां से किलोमीटर दूर एक और किनारा था, अलग प्रांत, हाँ वहां के दूर दूर से। बंदरों ने भी वो करना शुरू कर दिया। जी। तो ये एक चेन बन गई। फिर वहां से उधर इतनी डिजिट हुई, 100 बंदरों ने खाना शुरू करा, तो फिर एक और जगह जो बहुत किलोमीटर दूर थी, तो ये न्यूज फैली कि यहाँ पर भी ऐसा हो गया, वहां पर भी ऐसा हो गया। तो ये 100 मंकी सिंड्रोम ऐसे करके ये फेमस हो गया, ये रिसर्च। जब आपकी 100 संख्या हो जाती है, फिर दूसरे लोग भी वैसे करने लग जाते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल ये दिया था, चप्पलें आप उतारते हो किसी जगह बाहर, अगर सबने चप्पलें अगर लाइन से लगा रखी हो तो आप भी लगा देते हो, और सबने चप्पल ऐसे फेंक रखी हो इधर उधर, कोई यहाँ छुपा दे छुपा देता है पेड़ के नीचे, कोई उधर छुपा देता है, तो आप भी ऐसे ही करने लगते हो, नहीं तो लाइन से लगाते हो। तो ये 100 की डिजिट है। जब ये 100 लोग ऐसा कोई एक काम करते हैं, तो उधर वो अगले 100 भी करना शुरू हो जाते हैं। तो आतंकवाद भी इसी तरह बढ़ा। ठीक। इसलिए ये बाबा 108, लेकिन बाबा को थोड़ी ना कि वो बाबा ने कोई एक्सपेरिमेंट देखा है, ये तो सर्वशक्तिवान है। तो ये तो ऑलरेडी, या यूं कह सकते हैं कि बाबा ने जब 108 बोला तब ऐसा होना शुरू हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। तभी तो प्रकृति कॉपी करती है ना उस चीज को। या ठीक है, 108 पढ़िए। नंबर को दीदी शुभ भी माना हम्म। जाता है ना, जैसे 12 राशि, 12 राशि 9 नक्षत्र। हाँ वो इसीलिए माना जाता है क्योंकि बाबा ने 108 की डिजिट बोली है, तो दुनिया में भी वही चीज तो शुभ मानते हैं। भक्ति में भी माला भी 108 है, हाँ। 108 नंबर कोई हाँ भी। ठीक है, पढ़िए ज्योति। ओम ओम शांति। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हो? अंडरलाइन है सदा। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं, ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे? क्या सोचते हो ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवे? ऐसे थोड़े ही मान जाएंगे पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ, पेपर ले, सब कौन छोड़ना सी ताली पड़ेगा। की बात कर कौन सी ताली की बात कर रहे हैं बाबा? प्रकृति, प्रकृति को जो हाँ आज्ञा दे। मतलब विनाश। हाँ हाँ, विनाश विनाश का की। मतलब, ऑर्डर हम्म, करें, ताली बजाएं का मतलब ये सब। हाँ। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी? पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करें, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है।
वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आऊं। नहीं, जहां हूं वहां हूं, ऐसे अवेरेडी। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना। थोड़ा सा काम है ना, 2 दिन करके आए। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, सोचकर हाँ कहो। नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। निकालें ऑर्डर, तैयार हैं। इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना मत, यह नहीं हो जाए। जी, मतलब क्या हुआ? क्या कह रहे हैं बाबा? छोड़कर जाना मतलब कुछ भी वो नहीं करना पड़ेगा? किस बात के लिए कह रहे हैं? मतलब अगर हम सभी एवर रेडी हैं या नहीं है, किसी कोई हम्म। भी सिचुएशन, जैसे कोरोना काल में जो जहां था वहीं अटक गया, जैसे हम्म। कोई कितनी दूर है, अपने स्थान पर नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी के अभी विनाश की ताली बजाएं। अगर विनाश अभी हो जाए तो जो जहाँ है वो वहीं रह जाएगा। तो बच्चों में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कह दे कि हाँ बाबा, कई सोच रहे हैं मन में कि अभी ये काम बचा हुआ है, ये कंप्लीट कर लें, ये कंप्लीट कर लें, हम्म। मतलब एवरेडी नहीं है। वहां तो रह गए थे, इसी का उल्टा बाबा बोल रहे हैं, अगर छोड़ना पड़ जाए। एक ही बात है। कहीं तो हमें वहीं फिक्स होना पड़ता है, कहीं बाबा कह रहे छोड़ना पड़ जाए, बाबा बुला ले, आ जाओ सब छोड़ के आ जाओ, यहाँ इकट्ठा होना है। तो क्या छोड़ दोगे या सोचोगे कि ये काम कर लूं फिर आऊं? 2 दिन लगेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें रह गई होंगी, तैयारी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से बाबा कह रहे हैं जैसे ही ऑर्डर करें तो तैयार हो, एवर रेडी हो। हाँ बाबा हम आ जाते हैं, सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, या मोह है उस चीज से, जिज्ञासु से है या अपने सेंटर से है, वस्तुओं से है कि ले आए उसको बोल आए। उन्हें तो पता ही नहीं है हम जा जा रहे हैं। पढ़िए। आगे बाबा बोलते हैं, मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, ये बेस्ट संकल्प भी नहीं करना। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा। चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं। डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं दिया। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करे, ऐसा करना है, यह बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है। फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है। यह सब छोड़ना पड़ेगा। यह भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। जहां मेरा होगा, न वहां न वहां अभिमान जरूर होगा। जहां मेरा होगा ना, वहां अभिमान जरूर होगा। चाहे अपनी विशेषता प्रति, मेरी विशेष मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, यह सब मेरापन। यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। प्रसाद को मेरा मानना, यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो, फरिश्ता अर्थात न देह अभिमान, न देह का भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात यह हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे। ब्रह्मा बाप का आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं, समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं। लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे। कम से कम 108 तो नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3। लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं। राजधानी तो तैयार होनी ही चाहिए। ब्रह्मा बाप का मेन क्या है? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनाई देता है क्या? अटेंशन से सुनो। 2 मिनट साइलेंस में।
जैसे कहते हैं ना, अपनी फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट कर दो। भ्रिकुटी के बीच में आत्मा और लाइट के शरीर में ब्रह्मा बाप से कनेक्ट हो जाते हैं। देखते हैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा को, और साइलेंस में होके बाबा की आवाज सुनते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? एक बाप की आवाज, एक पिता अपने बच्चों को पुकार रहा है, जो लाइट के शरीर में, देह में नहीं है। जैसे कह रहा है, बच्चे अब मेरे जाने का समय और नजदीक आ रहा है, जल्दी जल्दी आ जाओ, साथ चलना है, पीछे नहीं रह जाना। पीछे रह गए तो फिर सजाएं भुगतनी पड़ेंगी। वो बाबा देख नहीं सकता, इसलिए जल्दी आ जाओ। पढ़िए आगे। पढ़िए ज्योति जी। जी दीदी, ओम शांति। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजोरिटी में है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो, बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव व व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव ये बात को ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए पॉइंट टू बी नोटेड है। हमें क्या करना है, ये सारी बातें बाबा ने अपनी भावनाएं बता दी। क्या होना है वो बता दिया, प्रकृति क्या कर रही है वो बता दिया, होने क्या वाला है वो बता दिया। अब हमें क्या करना है? फरिश्ता तो बनना है मोटे रूप में, लेकिन उसके लिए क्या करें? क्या मेन चीज है? वृत्ति प्रेरणा। में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। तो चेक करो, किसी के प्रति है क्या नेगेटिव भाव? अगर है तो उसे अभी निकालते हैं, लेट गो करते हैं। पहले तो अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अधिकारी आत्मा के रूप में, मैं आत्मा राजा हूँ, मुझे ड्रामा का बाबा ने सारा ज्ञान दिया है। हे मेरे मन और बुद्धि, किन्हीं भी कारणों से, जाने अनजाने किसी आत्मा के प्रति मेरे मन में कहीं भी छुपा हुआ व्यर्थ या नेगेटिव है, तो उसे अभी की अभी मैं बाहर करती हूँ, उसे निकालती हूँ। आई लेट गो। ये मेरा स्वभाव नहीं है, ब्राह्मणपन का स्वभाव नहीं है, दैवी स्वभाव नहीं है, ये आसुरी स्वभाव है, आसुरी वृत्ति है। इसलिए मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ, बाहर फेंकती हूँ। मैं इससे मुक्त हूँ, ईर्ष्या से मुक्त हूँ, घृणा से मुक्त हूँ, किसी भी नेगेटिव वृत्ति से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। ओम शांति। पढ़िए। शांति। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना यह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरों के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए हो, समाये हुए तो नहीं है। तो सूक्ष्म में समाया हुआ होगा, उसकी निशानी है कि समय आने पर और समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा, लेकिन
समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, यह बात क्या ही मतलब ऐसी है। हुआ? क्या मतलब हुआ? पहली दीदी, बात। हम्म, हाँ बोलो। हाँ, यदि किसी के प्रति मन में समाया हुआ होगा कुछ सूक्ष्म में व्यर्थ भावना या नेगेटिव थॉट्स, तो वो हम्म। हमें नॉर्मल डेज में तो ऐसे ही लगेगी, लेकिन जब समय आएगा, परिस्थिति आएगी, तब वो सूक्ष्म चीज उभर के स्थूल रूप में आ जाएगी, वो इमर्ज हो हम्म। जाएगा। और हम्म। फिर तो बाद में हम परिस्थिति पे डालेंगे, परिस्थिति ऐसी थी, ये व्यक्ति ही ऐसा क्योंकि है ना। हमने उस समय ना दबा दिया, उसको निकाला यस, नहीं। हाँ, सप्रेस कर दिया उसको। और जो जैसे कहते हैं ना, हवा पानी लगेगा, बारिश आएगी तो वो बीज जो है पनप जाएगा। तो कोई परिस्थिति आई, उसने उसको हवा पानी दे दिया, फिर निकल आया। जैसे क्रोध का होता है, कई कहते हैं हमने तो छोड़ दिया, लेकिन फिर क्रोधित हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? हाँ, हमने क्रोध को बहुत छोड़ दिया, लेकिन दिखाई दे जाता है। हम तो किसी की कोई बात नहीं करते, लेकिन फिर भी दिखाई देती है, करते हैं। नेगेटिविटी, हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, किसी की कुछ फिर भी बोलते हैं। इसके लिए महसूसता शक्ति चाहिए, दृढ़ता की शक्ति चाहिए, शक्तियां चाहिए सब चीजों के लिए। निर्णय शक्ति चाहिए, महसूस। और कौन सी शक्ति चाहिए? समाने की शक्ति चाहिए, समेटने की प- शक्ति चाहिए, परिवर्तन की शक्ति चाहिए। परिवर्तन की शक्ति चाहिए, मनन शक्ति चाहिए, मुझे करना क्या है। सब चीजों में शक्तियां चाहिए। ये जितनी भी बातें बाबा बता रहे हैं। और दूसरा, जो नेगेटिव वृत्ति वाला होगा ना, दूसरे के नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं कर सकेगा। हमारा लक्ष्य क्या है? सबको हम शिक्षा देते रहते हैं ना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है, अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यही तो गाते रहते हैं एक दूसरे को। और अगर हम खुद ही नेगेटिव में हो, तो ये प्रभाव पड़ेगा ही नहीं दूसरे के ऊपर। बस केवल बोलना रह जाएगा, प्रवचन कहते हैं जिसको, बोल रह जाएंगे। हम ना खुद परिवर्तन होंगे, ना दूसरे का कर पाएंगे। तो विश्व के कल्याण में, विश्व परिवर्तन में देरी नहीं होगी, बोझा चढ़ेगा हमारे ऊपर। यही बोझ हो जाता है। जो सूक्ष्म बोझ होता है, हमें पता ही नहीं पड़ता, हम सोचते हैं हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं। मगर सूक्ष्म में कैसे आप कर रहे हो, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, करिए, पढ़िए। व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं है, अपनी गलती को चेक करो। समझा? बाबा यहाँ पे खुद की चेकिंग के लिए बोल रहे हैं कि पहले खुद की चेक करो कि मेरी स्थिति, हम्म। मेरी भावना बेहद वाली है या हद वाली है। हम्म। बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम, वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे। 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना। यह तो होना ही है, पहले से ही पता है यह होना है। लेकिन बाप समान फरिश्ते बनना ही है। समझा? करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे, आपके देखो, सम पहले बाबा ने ऐसे टाइम बहुत दिए हैं। अब सोचो, उस समय जब बाबा ने ऐसे बोल दिया 99 में सब तैयार हो जाएंगे, 1 वर्ष है, तो सबकी कितनी तेज स्पीड हो गई होगी? हुई होगी, नहीं हुई होगी? हाँ दीदी, हुई। 6 मास में बनो, चलो 6 मास देते हैं, कितना तीव्र पुरुषार्थ किया होगा। तो इस तरह से बीच बीच में बाबा ने बहुत कहा था। 98, उससे पहले 80s में, 77, 76 में। तभी कहा था ना, 77 भी बीत गया। जब कोई युद्ध छिड़ता था तब कह देते थे बाबा, तो उससे पुरुषार्थ तीव्र हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय की आत्माएं थोड़ी ना इंतजार करेंगी, उनके लिए तो वही समय है। बाबा ये भी ठीक कहते है। थे अगली दिवाली भी नहीं देखेंगे, तो इसलिए और भी हाँ। कुछ अगली दिवाली नहीं देखेंगे। हम्म।
ठीक नहीं, है, जब बढ़िया। सीजन का एंड होता था तब भी बोल के जाते थे कि नेक्स्ट सीजन में, हाँ। तब भी हमेशा बोलते थे। क्योंकि उस समय जो बच्चे हैं उनके लिए तो तीव्र पुरुषार्थ चाहिए ना, वो कैसे करे? सपोज किसी का शरीर छूट गया, कोई 70-80 में था, दादियां थी, अगर वो ये सोचती नहीं 2025 में 2030 में होगा, तो हम क्या करें? आराम से बैठे रहे। उनके लिए वही समय दिया। तो ये स्ट्रेटेजी है बाबा की, हर बच्चे का कल्याण कैसे करें। तो अब वालों के लिए तो कोई ज्यादा जरूरत ही नहीं है, इसलिए बाबा ने आना ही छोड़ दिया, क्योंकि दिख रहा है सामने। जब नहीं दिख रहा था तब बाबा ने बोला, अब तो दिख रहा है, अब कहने की क्या जरूरत है। इसलिए साइलेंट हो गए। अब तो सब सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अब भी देखते हुए ना देखें तो फिर तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, पढ़िए। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है ये राय? देखो ये क्या कह रहे हैं बाबा, ये पेपर आते हैं सबके सामने, ब्राह्मणों के द्वारा आते हैं। क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के टीचर्स के द्वारा भी आएंगे। उस समय निराश नहीं होना है। हिसाब किताब चुकतू करने के लिए, हमारी अवस्था को परखने के लिए, शक्तियों की चेकिंग के लिए ये आते हैं पेपर। कुछ भी हो जाए, कोई हिलाने वाला आए, लेकिन पसंद है। अब ये पसंद तो होता नहीं है, कोई ऐसे करे, क्योंकि हम कोई हर कोई कंफर्ट जोन में जीना चाहता है, सब कुछ ठीक चलता रहे, तब हम करें पुरुषार्थ। ऐसा नहीं होगा। बाबा कभी भी हमको ऐसे बैठने नहीं देंगे। चलो। बाप बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फोटो निकलवाया। ये फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है। वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता। अच्छा, बाप कहते 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल करवाई पापा ने। अच्छा दीदी, आप करवा दीजिए ड्रिल। आगे है ना। अच्छा, अभी फिर विदेही बन जाओ, सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। तो विदेही बन के सभी चलेंगे परम धाम। वहां से सूक्ष्म वतन आएंगे, बाबा से तिलक लेंगे, दृष्टि लेंगे, वरदान लेंगे, भ्रिकुटी से शक्ति लेंगे, आंखों से पवित्रता, हाथों में हाथ बाबा के, और वापस आएंगे। ये ड्रिल करेंगे 3 बार। चलो शुरू करते हैं। सिर्फ बाबा को टच करना है, शिव बाबा को, और नीचे आना है वतन में। हुआ सभी से? जी दीदी हुआ। बाकी सभी ने किया? देखो फटाफट कैसे होता है। हमें सिर्फ स्वरूप, एक बार हमने सोचा इसका तिलक, उसका वरदान,
बार बार सिर्फ विजुअलाइज करना है, संकल्प नहीं, छोड़ दो संकल्प को, केवल विजन। तिलक देखो, सर पे हाथ, बस दृष्टि, सब एक साथ हो रहा है। भ्रिकुटी से शक्ति, एक एक करके नहीं सोचना है। तो आगे बढ़ते पढ़िए। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन सभी बच्चों को भी विशेष याद प्यार। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये दादी जी से बात जो की है ना, दादियों से, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम पढ़ लेते हैं। अभ्यास तो हम शाम को करेंगे, केवल पानी चार्ज करेंगे। तो इसको दादियों वाला हिस्सा पढ़ लेके फिर बाकी ये जो काठमांडू कलकत्ता है इसको छोड़ देंगे, लखनऊ बेंगलोर। ठीक है, इसको यहाँ से पढ़ दीजिए बस। दादियों से एक पेज है वो पढ़ दीजिए। दीदी इसमें तो इतना ही दे रखा है जो आपने ठीक। भेजी है ना ग्रुप में हम्म। मुरली, अच्छा, उसमें इतना भी। ही है। हाँ जी, इसमें इतना अच्छा ही दे अच्छा, रखा है। ओके। वो ऑनलाइन में हो सकता है इतना ही है। बुक में है ये, निमित्त बनने से दुआएं मिलती हैं। आप लोगों की तो दवाई भी दुआएं हैं। सभी जो भी निमित्त दादियां हैं व जो भी निमित्त कार्य में मददगार बनते हैं, उनको विशेष दुआओं की लिफ्ट है। यज्ञ हिस्ट्री में जो भी आत्मा जो जिस कार्य के आदि से अब तक निमित्त बनी है, उनको उस निमित्त बने हुए कार्य की विशेष दुआएं मिलती हैं। निमित्त बनने से समझो एक भाग्य मिलता है, सभी का टेंशन जाता है। जिस स्टेज पर बैठते हैं तो स्टेज पर बैठने वाले बैठने से स्वतः ही अटेंशन होता है। तो निमित्त बनना था, स्टेज पर है तो स्टेज पर होने के कारण स्व का पुरुषार्थ सहज हो जाता है, सभी की दुआएं मिलती हैं। अगर निमित्त बनी हुई आत्मा यथार्थ पाठ बजाती है तो औरों के सहयोग की भी मदद मिलती है। अच्छा है, ड्रिल बहुत अच्छी लग रही थी। इसका ना वीडियो भी है, विदेश जो 36 ड्रिल्स है ना, उसमें जो सबसे पहला वीडियो है, अभी विदेही बन जाओ, फिर म्यूजिक चलता है, फिर नीचे आने को फिर बाबा कहते हैं फिर विदेही बन जाओ। ये 6 साढ़े 6 मिनट का वीडियो है, उसका है ये। इसमें सचिन भाई ने 3 4 साल पहले इसके ऊपर ड्रिल करवाई थी, क्लास थी एक कोई, जो 2 बार करवाए थे। जब पहली बार विदेही बोलते हैं तो आप यहाँ से सूक्ष्म वतन जाओ और ये जो 4 5 चीजें बताई ना, दृष्टि लो, भ्रिकुटी से शक्ति लो। मतलब उस बीच में क्या सोचना है, जब म्यूजिक चल रहा है तो क्या सोचोगे? बुद्धि को कुछ काम चाहिए ना, तो आप सिर्फ फरिश्ता बन जाओगे। तो उसमें क्या है, आपका हिलेगा, इधर उधर होगा, बुद्धि इधर उधर जाएगी, तो उसको बिजी कर देना है। वरदान लो, तिलक लो, हाथों में ये लो, फिर वापस आओ। फिर अगली बार जब विदेही बनना है तो फिर निराकारी बनकर फिर परम धाम जाओ। फिर परम धाम में 7 स्वरूप देखने हैं अपने, बीज रूप, बिंदु रूप, स्टार, सागर के समान, सूर्य के समान, डायमंड रूप में। तो वो 7 स्वरूप देखने, फिर वापस आओ। तो इतने में 6 मिनट, उस समय 6 मिनट एक ड्रिल भी बहुत मुश्किल लगती थी, याद करना पड़ता था उसको। और फिर अभी करते हो तो आधे मिनट में आप कर लोगे। और 3 बार अभी हमने किया, तो प्रैक्टिस से वो चीज इजी हो जाती है। तो यहाँ पे ड्रिल कराई थी, ये रोज हर रोज हर एक को करनी है, बाबा कह रहे हैं। ऐसे नहीं हम बिजी हैं, बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड, चाहे कोई बैठा भी हो बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हो और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, 2 4 सेकंड भी निकालना चाहिए, जिससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है।
और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में ये विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ठीक है, ऐसे नहीं बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहे। तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए। विदेही का मतलब क्या है और अशरीरी का मतलब क्या है? विदेही माना देह से अलग हो जाना, अशरीरी का मतलब भी अलग होना है, लेकिन भ्रिकुटी से निकल के परम धाम में पहुंच जाना। विदेही माने देह से अलग, देही माने शरीर में है लेकिन मैं आत्मा इस शरीर के अंदर बैठी हूँ, तो हो गया देही। विदेही माना अलग, तो अलग होने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन अगर नहीं हुए तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए, इसलिए जितना जो बिजी है उनको बीच बीच में ये अभ्यास जरूर करना है। फिर सेवा में जो भी कमी थकावट होती है, कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। अभ्यासी होंगे ना, 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई होगी, 1 सेकंड में अपने इस अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे दूर? क्या होता है इस अभ्यास से? क्या होगा इस अभ्यास से? हाँ, होगा क्या इस अभ्यास से? न्यारे होने से, न्यारा माना अलग होना, डिटैच होना। ओम शांति दीदी। दीदी फिर हम्म। बाबा समान जल्दी बन जाएंगे, संपन्न सम। कोई भी नहीं, परिस्थिति यहाँ आए, पे, यहाँ पे कोई बात चल रही है कोई भी बात हो, सेकंड में उससे छुटकारा मिलेगा विदेही बनने से। ओम शांति जी। अंतर्मुखता में रहेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो बोलने का भी मन नहीं करेगा। बाहरी जो बातें होती हैं उनमें बीच में फंसने का मन नहीं करेगा। तो खुद हम्म। को अंदर न्यारापन लगेगा कि ये सब अच्छा लगेगा ही नहीं, और ज्यादा लगेगा कि अंतर्मुखता में ही रहे, एकांत में ही रहे। तो इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो हम ज्यादा चुप रहना हमें अच्छा लगेगा, मौन रहना अच्छा लगेगा हमें। दीदी, ज्यादा हम्म। जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही अगर कोई परिस्थिति आएगी तो हम 1 सेकंड में विदेही बनकर उसको साक्षी भाव से देख पाएंगे। और जब साक्षी अलग हो जाएंगे और डिटैच हो जाएंगे तो वो परिस्थिति का असर हम पे नहीं पड़ेगा। वो हाँ, परिस्थिति का असर तभी पड़ता है जब हम देह में होते हैं। देह में होते हैं, राइट। तो देह की बातें देह में ही रह जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप उससे अलग हो गए तो आत्मा पे, कहते हैं ना आत्मा निर्लेप है, निर्लेप नहीं है, लेकिन जब अलग हो जाती है तो निर्लेप है। देह में है तो निर्लेप नहीं। कहा जाता है ना, आत्मा लेप शेप से परे है। कब है? जब वो देह से अलग है, तब नहीं लगता है। तो अलग हो जाएगी तो कुछ लगेगा ही नहीं उसको, वहीं की वहीं बातें रह जाएंगी। इसलिए ये अभ्यास हमें बहुत करना है। नहीं होगा तो फिर देह के अंदर ही रह गए तो वो बात अटैच टच हो जाएगी। युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। युद्ध क्यों नहीं करनी बाबा मना करते हैं? क्योंकि युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी नहीं बनने देंगे, और लास्ट घड़ी भी फिर युद्ध में चली जाएगी। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी सोचने में टाइम ना लगे। आत्मा स्वरूप में तुरंत। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो क्या होगा? लास्ट घड़ी भी युद्ध में चली जाएगी। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में भी कमजोर होंगे, उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। अब माया क्या है? पेपर क्या लेगी? जहां कमजोरी होती है वहीं मक्खी मच्छर, या जिसको कहते हैं ना, जहां गंदगी होती है वहां आते हैं। ये ऑटोमेटिक होगा अपने आप। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। कोई भी रूप की माया आए, समझ तो है ना, 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी बहुत जरूरी है। कोई आपसे बहस कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई बोले जा रहा है आपके ऊपर, हावी हो गया है कोई, आप क्या करो? डिटैच हो जाओ। जैसे दिखाते थे ना महाभारत में, और उसमें क्या होता था, देवता होते थे वो अंतर्ध्यान हो जाते थे। अंतर्ध्यान मतलब जैसे दिखाया गया है, शरीर गायब हो गया और प्रकाश बनकर उड़ गए।
और वो उस समय तो हमें पता नहीं होता था ये क्या दिखा रहे हैं। हम सोचते थे भगवान है। भगवान नहीं, भगवान ही ऐसा कर सकता है। भगवान नहीं, ये आत्माभिमानी स्थिति है। जैसे ही हम देह की स्मृति से गायब हुए तो एक तरीके से माया को दिखेंगे नहीं, इनविजिबल हो जाएंगे। इनविजिबल का गेम्स होते हैं ना बच्चों के, उसमें लाइट के शरीर में बन जाते हैं तो वो इनविजिबल होके कहीं भी शूट करते रहते हैं। गेम होते हैं बच्चों के इनविजिबल वाले। एक प्रिंस गेम भी था पहले, उसको देखती थी, हम बच्चे होते थे घर में खेलते रहते थे उससे, तो इनविजिबल हो जाता था वो प्रिंस, दिखता नहीं था किसी को। तो कुछ भी कर देता था, कहीं से भी शूट कर दिया, कहीं से भी उड़ के चला गया। लेकिन उसकी शक्ति कम हो जाती है, उसको बीच बीच में ना शक्ति लेनी पड़ती है कहीं से। उसको मटके मिलते थे अमृत के भरे हुए, वो उसको पीने पड़ते थे, अगर नहीं पीता था तो वो छोटा हो जाता था। हम्म। जी हाँ। दीदी, हमने भी देखा है बच्चों के साथ। वो प्रिंस गेम होता है, भागता दौड़ता रहता है वो, हम्म, बहुत क्यूट है। तलवार लेके। तो जब हम देखते थे तो अपने को ही समझते थे ये मैं हूँ, मुझे भी ऐसे ही भागना दौड़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो बाबा क्या कहते हैं, ये ड्रिल बहुत मदद करेगी। क्या बनना है, विदेही बनना है। विदेही माने इनविजिबल हो जाओ माया से, माया को दिखोगे नहीं कहाँ है ये, क्योंकि उसे तो देह दिखती है ना बस। तो विदेही माना देह से न्यारा हो गया, तो देह के स्वभाव संस्कार कमजोरियां देह के साथ है, ये सब फिनिश हो जाएंगी। इसलिए ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र, तब ही विदेही बनेंगे। अच्छा, अब ये तो उन लोगों से बाबा बात कर रहे हैं, 14 वर्ष का आपने अभ्यास किया तो पक्का है, ऐसे छोड़ दे रहे हैं। एक बारी सबको चेंज करना जरूर है। अभी इत्तला कर रहे हैं, मतलब जो बाबा ने पहले कहा ना, सबको बुलाएंगे, इधर उधर करेंगे, भेजेंगे। बाबा कह रहे हैं सबको चेंज करना है। अभी इत्तला कर रहे हैं तो एवर रेडी हो जाओ, फिर ऑर्डर मिलेगा। मधुबन वालों को भी चेंज करेंगे। मधुबन वाले सेंटरों में जाए, सेंटर वाले मधुबन में आए, अपनी अलमारियां खाली कर देना। अभी तो ऐसे नहीं करते हैं बाबा। जो जहां है वहीं का वहीं रह जाता है, कोई को ताला लगाने नहीं देंगे। अच्छा, यह भी मजा है ना, यह भी मजे का खेल है। अच्छा, अभी क्या करना है। पहले होता था शुरू में सब मान जाते थे, आजकल ना कोई मानता नहीं है, इसलिए करना भी चाहे तो नहीं होगा। ये मुरली यहाँ खत्म होती है, बाकी तो टर्न काठमांडू कलकत्ता और उनसे लखनऊ वाला। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान। ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी वरदान। पढ़िए पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। स्लोगन। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति। नंबर 1 गंभीरता की देवी मम्मा रही है, इसलिए उनका फुल जमा है। उन्होंने कभी नहीं किया कहा मैंने ये किया, मैं यहाँ सेवा करके आई, कोई सेवा समाचार सुनाया, कुछ भी नहीं। कोई रिपोर्टिंग नहीं होती थी उनकी, ना वो कभी वर्णन करती थी किसी बात का, क्या कर रही है मन ही मन, क्या अभ्यास कर रही है, कैसे योग लगा रही है, वो भी नहीं होता था।
इसलिए उनका पूरा फुल जमा हुआ है। सोती भी थी तो योग में पूरा 6 घंटे, जितने भी देर सोती थी, 3 4 5 घंटे जो भी, वो पूरा योग में जाता था उनका। ठीक है, चलो पानी चार्ज करते हैं फिर रखेंगे। अपने हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथ में लेंगे जल को, भ्रिकुटी से निकलती हुई किरणें जल में जाती हुई देखेंगे। 21 बार, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। अब इसमें थॉट डालेंगे। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।